भ्रम, संशय युक्त ज्ञान जो वेदों तथा गीता में काल ब्रह्म ने प्रदान किया है। उदाहरणार्थ, फॉर एग्जाम्पल, गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में तथा गीता अध्याय 4 श्लोक 31, 32, 34, गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता ज्ञानदाता यानी गीता का ज्ञान देने वाला ये काल ब्रह्म ने कहा है कि यह संसार रूपी वृक्ष है, इसकी जड़ें ऊपर हैं तथा तीनों गुण रूपी शाखाएं नीचे हैं। जो इस संसार रूपी वृक्ष के विषय में पूर्ण जानकारी बताए वह पूर्ण संत अर्थात तत्वदर्शी संत है। इस काल ब्रह्म ने तत्वदर्शी संत कौन है उसकी कंप्लीट जानकारी, उसकी पहचान गीता जी के इन तमाम अध्यायों में बताई है। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4, गीता अध्याय 4 श्लोक 31, 32, 34, गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में। संसार रूप एक वृक्ष है, एक पेड़ है। उस पेड़ की जड़ कौन भगवान है जो पूरे पेड़ को खुराक दे रही है? वो जड़ कौन भगवान है? जड़ से बाहर जो मोटा एक जो वो तना होता है, वो तना कौन भगवान है? उस मोटे तने से जो 3 शाखाएं निकलती हैं पेड़ की, वो 3 भगवान कौन हैं? और उन शाखाओं पर जो पत्ते लगते हैं वो क्या है? जो संत, जो महापुरुष इस संसार रूपी पेड़ की विस्तार से व्याख्या कर दे वो तत्वदर्शी संत है। और उस तत्वदर्शी संत की शरण में आकर ही हम इस काल के लोक से बाहर निकल सकते हैं, शतलोक जा सकते हैं। और वह तत्वदर्शी संत भाई और बहनों वर्तमान में इस पूरी पृथ्वी पर एकमात्र परमेश्वर रामपाल जी हैं। जब आप उनके सत्संग सुनेंगे, उनके द्वारा लिखी पुस्तक पढ़ेंगे, आपको प्रमाणित ये सुनने, देखने और पढ़ने को मिलेगा कि यदि इस संसार में सतयुग से लेकर वर्तमान समय तक यदि किसी ने गीता जी के इन अध्यायों के अनुसार अगर संसार रूपी वृक्ष की विस्तार से व्याख्या की है तो केवल परमेश्वर रामपाल जी ने की है। तो ये कौन कौन से ये श्लोक हैं आप और हम एक बार देख लेते हैं। उपरोक्त अध्याय व श्लोक की फोटोकॉपी ये देखिएगा भाई और बहनों। गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म ने, ब्रह्मा विष्णु महेश के जो पिताजी हैं, उन्होंने जिन जिन गीता जी के अध्यायों का जिक्र किया है ये आपके सामने है। ये गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। क्या लिखा है यहां पर गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 में? आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित यानी उसकी जड़ कौन भगवान है तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। ये ऑप्शन दे दिया गीता ज्ञान देने वाले ने, इस काल ब्रह्म ने, कि जो महापुरुष संसार रूपी पेड़ के सभी पार्ट्स को, सभी विभागों को विस्तार से बता दे कि जड़ कौन भगवान है, तना कौन भगवान है, डार कौन भगवान है, उसके पत्ते कौन हैं, उसको तत्वदर्शी संत जान लेना। तो जब आप सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनेंगे, उनके द्वारा लिखित पुस्तकें पढ़ेंगे, तो संसार रूपी वृक्ष का विस्तार से जो वर्णन उन्होंने किया है, आज से पहले सतयुग से लेकर वर्तमान समय तक किसी भी धर्म के किसी भी धर्म गुरु ने नहीं किया है। श्री भगवान बोले यानी वो काल ब्रह्म बोला, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, ये सही अनुवाद नहीं है। सही अनुवाद सतगुरु रामपाल जी ने किया है, क्योंकि तत्व ज्ञान के अभाव में और सृष्टि रचना को समझे बिना चाहे कोई कितना ही बड़ा संस्कृत का विद्वान क्यों ना है, वो धर्म शास्त्रों की सही से व्याख्या और सरलार्थ नहीं कर सकता।
तो संसार रूपी उस पेड़ के जो पत्ते हैं वो वेद नहीं है, वो सतगुरु रामपाल जी बताएंगे वो कौन है। उस संसार रूप पेड़ को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अर्थात वो महापुरुष वेदों के वास्तविक सार को बता सकता है, वेदों में लिखे सूक्ष्म ज्ञान को, रहस्य को समझा सकता है। यानी उसी के पास मोक्ष मार्ग होगा मुझकाल ब्रह्म के लोक से बाहर निकलने का। उसके बाद गीता जी अध्याय 15 श्लोक नंबर 2, अधै च ऊर्ध्वम प्रसरता तस्य शाखा गुण प्रवर्धा विषय परवाला अधै च मूलानी अनुसंतानी कर्मानुबंधनी मनुष्य लोके। यहां पर हिंदी में क्या अनुवाद है? उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और त्रियक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। सीधा सीधा इसका मतलब यह है कि उस संसार रूपी पेड़ की शाखाएं कौन? भगवान हैं। तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण, सतगुण और तमगुण, उस संसार रूपी पेड़ की वो तीन शाखा कौन? भगवान हैं। तो ये परमेश्वर रामपाल जी ने बताया, सर्व शास्त्रों से प्रमाणित करके बताया कि उस संसार रूपी वृक्ष की तीन शाखाएं ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमोगुण शंकर, जिन्होंने पूरे मनुष्य समुदाय को रजोगुण, तमोगुण और शतोगुण में अपने पिता काल ब्रह्म के भोजन के लिए बांध के रखा हुआ है। आगे गुरुदेव भगवान के कर कमल से हम विस्तार से भी समझेंगे। आगे गीता जी अध्याय 15 श्लोक नंबर 3, जो कि काल ब्रह्म कह रहा है कि संसार रूपी पेड़ की विस्तार से व्याख्या मूल सहित कि जड़ कौन भगवान है, मूल कौन है, तना कौन है, शाखा कौन है, जो महापुरुष विस्तार से बता देगा उसको तत्वदर्शी संत समझ लेना। और उसी तत्वदर्शी संत की भक्ति करने से आप मुझकाल ब्रह्म की इस जेल से बाहर निकल सकते हो, जन्म मरण के रोग को समाप्त करवा सकते हो, सचखंड सतलोक अमर लोक में जा सकते हो। अन्यथा और कोई तरीका मुझकाल के जाल से बाहर निकलने का नहीं है। तो गीता जी अध्याय 15 श्लोक नंबर 3 में ब्रह्मा विष्णु महेश के पूज्य पिताजी काल ब्रह्म क्या कह रहे हैं? न रूपम अस्य इह तथा उपलब्धते न अंतः न च आदि न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थम एनम सुविरुड मूलम षड शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। यहां पर हिंदी में इसका अनुवाद किया हुआ है, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में नहीं पाया जाता। यानी काल ब्रह्म कह रहा कि अर्जुन, इस संसार रूपी वृक्ष का वास्तव में क्या विस्तार है, क्या इसकी रूपरेखा है, ये सृष्टि रचना क्या है, ये काल ब्रह्म कह रहा कि अर्जुन यहां पर महाभारत के युद्ध में विचार काल में तेरे को ज्ञान देते समय मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे भी सृष्टि रचना की पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि न तो इसका आदि है और न ही अंत है तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता, ममता, वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शास्त्र द्वारा काटकर, आगे गीता जी अध्याय 15 श्लोक नंबर 4, तत् पदम तत् परिमार्गी त्वेम अस्मिन् गता न निर्वर्ति भूये तम एवं च आधम पुरुष प्रपदते यत प्रवृत्ति प्रसूता पुराणी। देखो भाई और बहनों, संस्कृत मुझे भी इतनी नहीं आती है, ये तो हिंदी में लिखा है इसलिए मैं थोड़ा बहुत बोल पा रहा हूं। बाकी संस्कृत के सामने हिंदी में अच्छे से समझने के लिए यहां पर विस्तार से लिखा हुआ है। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए। ये गीता ज्ञान दाता काल ब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता क्या कह रहा है
कि जब वो तत्वदर्शी संत तुझे संसार रूपी पेड़ यानी सृष्टि रचना के विषय में पूरी जानकारी दे दे कि सबसे पहले वाला भगवान कौन है, जहां पर हम सभी रहा करते थे, जब तुझे वो कंप्लीट जानकारी दे दे, कहते हैं उसके बाद तू उसकी शरण में चले जाना और जैसा वो तुझे कहे फिर तू वैसी भक्ति करना। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए। उस तत्वदर्शी संत की शरण में आने के बाद जिसमें गए हुए पुरुष यानी प्राणी यानी भगत फिर लौटकर संसार में नहीं आते, यानी उस परमात्मा के विषय में जानकारी वो तत्वदर्शी संत बताएगा। जिस परमात्मा के लोक में उस तत्वदर्शी संत की भक्ति करके जो भगत चले जाते हैं फिर वापस लौटकर इस संसार में काल के लोक में नहीं आते। जिसमें गए हुए पुरुष यानी भगत फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से यानी जिस कबीर भगवान से, उस परमात्मा से जिसकी जानकारी तत्वदर्शी संत देगा, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, और उसी परमेश्वर ने, उसी कबीर देव ने इस संसार रूपी वृक्ष को बनाया है, अर्थात पूरी सृष्टि की रचना की है। और आगे क्या कह रहा है ये काल ब्रह्म गीता ज्ञान देने वाला, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण में हूं। यानी भाइयों और बहनों, आप और हम तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी की भक्ति करके ही अपने आप को मुक्त समझ रहे हैं। यहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता ये ब्रह्म गीता ज्ञान देने वाला काल ये कह रहा कि अर्जुन मेरा भी इष्ट देव वही है, मेरा भी पूज्य देव वही है, वही परमेश्वर, वही कबीर देव। तो भाई और बहनों, उस परमेश्वर की, उस कबीर देव की जानकारी वो कबीर देव धरती पर तत्वदर्शी संत के रूप में प्रकट होकर खुद ही देता है, अपनी जानकारी स्वयं बताता है। तो आज आप और हमारा सौभाग्य है कि वो कबीर देव, वो परमेश्वर जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर वापस नहीं आता, सदा सदा के लिए काल के जाल से मुक्त हो जाता है, आज धरती पर प्रकट हैं। अति शीघ्र सतगुरु रामपाल जी की शरण में आकर अपनी आत्मा का कल्याण करवाइए। तो क्या कह रहा है ये काल, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता काल ब्रह्म ना तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने की सलाह दे रहा, ना स्वयं की भक्ति करने की सलाह दे रहा। ये कह रहा कि मैं भी उसी परमेश्वर की शरण में हूं, और अर्जुन तूने भी उसी परमपिता परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, उसी का चिंतन मनन करना चाहिए। अब भैया उस परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब का ध्यान, उसका चिंतन मनन तो उस समय होगा जब हमें उनकी भक्ति का पता होगा, उस विधि का पता होगा जो हम ध्यान लगा सकें, सुमरण कर सकें। और वो जानकारी वो परमात्मा, वो परमेश्वर कबीर देव स्वयं ही धरती पर प्रकट होकर देता है तत्वदर्शी संत के रूप में। तो आज आप और हमारा सौभाग्य जो हमें परमेश्वर रामपाल जी के रूप में तत्वदर्शी संत मिले हैं। आज हमारे पास में मौका है, चांस है, सुअवसर है उस परमपिता परमेश्वर जी के लोक में जाने का।